नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो 2K25 की स्टार्टिंग के साथ ही आप लोग को हर जगह एस्थेटिक लोग घूमते हुए दिखे। बट कोई कभी सोचा एक्चुअल में एस्थेटिक होना मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ बीज कलर की हुडी पहन लेना या फिर टाइट बैगी जीन्स पहन लेना ये एस्थेटिक है? या फिर इसके पीछे कोई रियल डेप्थ छुपी है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है और सिर्फ फिल्टर्स लगा के स्नैपचैट पे वीडियोस फोटोज बना के एस्थेटिक बन गए। Creeping around, ever so slow, being extra cautious towards what you don't know. Surrounded by energy. एस्थेटिक पहले एक शब्द होता था, एक फीलिंग होती थी बीइंग एस्थेटिक पर्सन। 2025 के साथ ये एक ड्रामा बन चुका है और भाई लोग सच बोल एक बात, एस्थेटिक होना सिर्फ फेक पोज करना या फिर फिल्टर्स लगा के फोटोज क्लिक करना, ये वाले ऐसे ऐसे वाले पोज देना ये एस्थेटिक नहीं है। या फिर रियल लाइफ से भाग कर अपनी रियल लाइफ को छुपा कर फेक पोज देने वाला कैरेक्टर भी एस्थेटिक बनना नहीं। पहले एस्थेटिक शुरू हुई थी क्लासी पीपल्स, कुछ क्लासी पीपल्स ने चीज स्टार्टिंग में शुरू की थी और ये बहुत अच्छी भी लगती थी, दैट वाज अ वेरी गुड। बट अब छपरियों के साथ ये चीज इस लेवल पे डेवलप हो चुकी है कि इसका मतलब ही कुछ और बन चुका है। इंस्टाग्राम देखा उन्होंने एस्थेटिक पीपल्स का, मून चाइल्ड, केक मर्डरर, लैंडेड ऑन दिस डेट, ओवरथिंकर, ग्रैंड चाइल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये होते हैं इनकी बायो में या फिर इनके फोटोज के कैप्शंस में, और इनके फोटोज होते हैं वही सिर्फ एक पोज, सेम पोज, हर फोटो में सेम पोज, या तो चेहरा छुपाएंगे या फिर खुद ही छुप जाएंगे। तो वो पहले के जो एस्थेटिक लोग होते थे, वो क्लासी पीपल होते थे, वो अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करते थे। ये लोग क्या करते हैं, ये सेम कॉपी पेस्ट चल रहा है, किसी ने कुछ कॉपी किया वहीं से पेस्ट चल रहा है, पता नहीं कब तक चल रहा है, कितने दिनों तक चल रहा है, वही सेम पोस्ट, सेम बीच कलर की हुडी, सेम वगैरह वगैरह। हुडी का कलर चेंज हो सकता है बट इनके पोज वही रहते हैं। मान लो आज एक लड़के ने इंस्टाग्राम पे हुडी पहन के फिल्टर लगा के एस्थेटिक वाले ब्लैक बैकग्राउंड वाले और एक सॉन्ग लगा दिया और एक सैड रील बना, कल तुम लोग देखोगे या फिर कुछ घंटों बाद देखोगे पूरा इंस्टाग्राम उसी को कॉपी पेस्ट कर रखा होगा। जितने एस्थेटिक इन्फ्लुएंसर्स हैं उस सारे कॉपी पेस्ट में नहीं होंगे। किसी ने एक रील डाली कॉमेडी की, वो सारे कॉमेडी रील बनाए होंगे बट सेम करेगा, वही हुडी रहेगी, या फिर कोई एस्थेटिक बनने के लिए गमछा रहेगा, या फिर वही ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड वाले फिल्टर्स रहेंगे। भाई एक बात सच सुन लो, तेरे कर्ल्स, बालों के कर्ल्स, तेरी टी शर्ट, ओम फॉर एस्थेटिक, इन सभी से लड़कियां इंप्रेस नहीं हो रही, हंस रही हैं। वही लड़कियां इंप्रेस हो रही हैं जो कोरियन ड्रामा देखती है या फिर कोरियन लड़कों को पसंद करती है, और वो लड़कियां नहीं, वो तो परम है, वो तो सोसाइटी से ऊपर जा रखी है। एक और चला है, ये लोग अपने रूम में एस्थेटिक बनने के लिए लाइट्स लगाएंगे और उस लाइट्स लगाने के बाद वो रूम कम रेड लाइट एरिया ज़्यादा लगता है। समझ गए ना? एस्थेटिक मत बनो, रियल बनो, जो तुम हो अपना कुछ ऐसा स्टाइल क्रिएट करो जो तुमसे लोग कॉपी करें, ना कि तुम किसी की कॉपी करो। मैंने कई लोग बोलते हो नहीं यार मैं तो एस्थेटिक हूँ, मुझे ये पसंद होता है, ये मैं ये चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है, फिल्टर वगैरह। भाई तू पहले बंदा है, पहले बंदा बन फिर मर्द बन, उसके बाद सोच तुझे करना क्या है। एस्थेटिक बनना कॉपी पेस्ट करना नहीं है, सिर्फ फिल्टर लगाना या फिर उडी या वगैरह वगैरह में रील फोटो बनाना नहीं है। अगर तुम लोगों को एस्थेटिक बनना है तो उन लोगों से सीखो जिन लोगों ने ट्रेंड स्टार्ट किया था। क्लासी पीपल थे वो लोग, उन्होंने खुद का ऐसा ट्रेंड बनाया, ऐसा स्टाइल बनाया कि लोगों ने उन्हें कॉपी किया। तुम लोग को शायर भी तो याद ही होगा, एक स्टाइल था बंदे का, बोलने का तरीका था, देखने का तरीका था, चलने का तरीका, और वो लोगों ने कॉपी किया, उस लेवल पे कॉपी किया कि आज बच्चा है ऑलमोस्ट इस जनरेशन के सारे बच्चे जानते हैं शेल्बी को, थॉमस शेल्बी। फोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, थॉमस शेल्बी। और जो क्लासी पीपल है ना, वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी कर रहे हैं और क्रिंज नहीं लग रहे हैं, छपरी नहीं लग रहे हैं, क्लासी लग रहे हैं, एस्थेटिक लग रहे हैं। भाई ये सभी चीजें छोड़ दे, रेस्पेक्ट कमा, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर, जिम जा, बॉडी बना। लुक्स 2 सेकंड की चीजें होती है भाई, लोग मिलते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं। बट मेरा मतलब ये नहीं कि इम्प्रेशन कोई चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। कई सिनेरियोज में कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, बट मैं मानता हूँ। वो दोनों चीज़ें अलग हैं, उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल एस्थेटिक बंदे। अब आता है सबसे वर्स्ट पार्ट। किसी लड़की ने कोई पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे, कुछ एस्थेटिक बनने आएंगे,
तुरंत कमेंट करेंगे, तुरंत डीएम करेंगे उन लड़कियों को, आई फेल्ट योर पेन, यू आर सो सैड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे भाई, तुझे क्या लगता है तेरे ये सारे कमेंट करने से लड़की तुझसे अटैच हो जाएगी या फिर इम्प्रेस हो जाएगी? हाय कितना मेरा ख्याल रख रहा है, एक स्ट्रेंजर आ गया, रैंडम पर्सन आ गया, मुझे मैसेज कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है? नहीं, वो सारा एक लड़कियों का जो ग्रुप होगा ना, वो तेरे मैसेजेस देख के हंसेंगे, तेरे मैसेजेस को वायरल करेंगे। तू उस लड़की से ये सारे डीएम, ये सारे कमेंट करके अटैच नहीं हो रहा, तू एक एंटरटेनमेंट का रीजन बन रहा ताकि वो लोग हंस सके। तू वियर्ड लग रहा, इन शॉर्ट वियर्ड लग रहा। भाई लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके कमेंट सेक्शन में, उनके डीएम्स में, अपनी पोस्ट में कहीं भी सैड बॉय बनने का ड्रामा करना बंद करो, इससे कुछ नहीं होता। एक मैन अगर कहीं किसी भी टाइम में, किसी भी कंडीशन में अगर सैड पाया जाता है या फिर वीक कंडीशंस में पाया जाता है, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आता, सभी लोग हाथ खींच लेते हैं। ये तुम लोग बेटर जान सकते हो अगर तुम लोग उन सिनेरियो से गुजरे हो। आई एम वेरी वेल एक्सपीरियंस विद दीज थिंग्स। खुद को भी देखा है, बाकी लोगों को भी देखा है। दुनिया भर में कई सारे लोगों से अब तक मिल चुका हूँ, और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, बट डिपेंड करता है आप उनकी किस व्यक्ति की कितनी बातें अपने अंदर लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई मेंटोर है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बातें मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ और मुझे लगता है ये व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, बट मैं उस व्यक्ति की सारी बातें कभी अप्लाई नहीं करता। मैं ये चीजें देखता हूँ कि इस व्यक्ति में से कौन सी बातें मेरी सिनेरियोज में मुझे या फिर मेरे कंडीशन को सुधारने में या फिर पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए काबिल है। अगर मुझे लगता है ये बात एक्स्ट्रा है या फिर ये अपने एक्सपीरियंस से वो बात मुझे बता रहा है और वो बात मेरे लिए लागू नहीं होती है, मेरी कंडीशंस पॉजिटिव वे में नहीं ले जाती, तो मैं उन बातों को, उन चीज़ों को वहीं उसी समय डिलीट कर देता हूँ और वो चीज़ें दहा हो जाती हैं। चीज़ें वो अप्लाई करो और लोगों की जो तुम्हें फायदा दे, तुम्हें पॉजिटिव वे में ले जाए, ना कि तुम्हारे दिमाग में गंद भरे, तुम्हारे दिमाग में प्रेशर क्रिएट करे या फिर तुम्हें नेगेटिव वे में ले जाए। अपना खुद का एक ऐसा स्टाइल क्रिएट करो, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हो, चाहे वो बॉडी पोस्चर हो, चाहे वो आपका चलने का तरीका हो, ड्रेसिंग सेंस हो, कलर सेंस हो, कोई ऐसी एबिलिटी हो, कोई ट्रिक हो जो आपसे बेहतर कोई ना कर पाए। ये होता है बीइंग एन एस्थेटिक। और ये चीज़ें ऑलरेडी जो जैसे मैं दुनिया को देखता हूँ, दुनिया भर की वीडियोस देखता हूँ, उन लोगों से जो मुझे पॉजिटिव बातें लगती हैं, अच्छी बातें लगती हैं, वो मैं एडेप्ट भी करता हूँ और खुद से भी अपने अंदर हमेशा अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे मेरी एक आदत है, मैं जीन्स हमेशा फोल्ड करके पहनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये फैशन ओल्ड जनरेशन से चलता आ रहा था और अब नई जनरेशन में इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया। या तो ये जीन्स ऊपर तक कट जाती है, एंकल से ऊपर पहुंच जाती है, या फिर ये फोल्ड इतनी हो जाती है कि छपरी लगती है। देखो एस्थेटिक बन के होगा क्या? ऐसे वाले एस्थेटिक बन के होगा क्या? 5 सेकंड की रील बन जाएगी और गलती से अगर वायरल हुई तो हुई, नहीं तो वायरल भी नहीं हो पाएगी और 0 सेकंड की रेस्पेक्ट मिलेगी। कुछ फायदा हुआ? कुछ पॉजिटिव वे में तुम गए या फिर तुम्हारी लाइफ एक अलग लेवल पे पहुंच गई कि हाँ मेरी ये वाली वीडियो वायरल हो गई, अब मैंने ये कर दिया, वो कर दिया? नथिंग। एक वीडियो वायरल होने से या एक शॉर्ट वायरल होने से कुछ नहीं होता। तुम्हें कंटिन्यूसली वो चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, कंटिन्यूस वे में रहना पड़ता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस डाली, मेरे चैनल का वॉच टाइम भी बढ़ा, व्यूज़ भी बढ़े, इंटरेक्शन भी बढ़ गया। ऑलरेडी 55 सब्सक्राइबर्स हमारे साथ हो चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी बढ़ने चाहिए। तो अब मैंने कुछ टाइम के लिए वीडियोस नहीं डाली, मैं बिजी हो गया था, बट मैंने देखा व्यूज़ भी कम होने लगे और वॉच टाइम 29 पॉइंट समथिंग था और अब वो 19 पॉइंट समथिंग पहुंच चुका है। तो वो चीज़ें मैंने छोड़ दी और वो इसीलिए यूट्यूब ने, एल्गोरिदम ने खुद ही खत्म कर दी। मर्द बनो भाई, वैसे ही दुनिया में वाई क्रोमोसोम खतरे में आ गया। अगर सभी लोग इन चीज़ों की तरफ पड़ जाएंगे, छपरी बनने लग जाएंगे, एस्थेटिक बनने लग जाएंगे, स्नैपचैट यूज़ करके पॉपुलर होने लग जाएंगे। स्नैपचैट एकमात्र ऐसा ऐप है जो मैंने आज तक इंस्टॉल नहीं किया है और शायद कभी इंस्टॉल होगा भी नहीं। मुझे उसका लॉजिक ही समझ नहीं आता। मान लो तुम लोग व्हाट्सएप चलाते हो, मैं चलाता हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में हूँ, मैं रोज़ तुम्हें अपने जो भी मैं कर रहा हूँ या फिर कोई ब्लैक मैंने फोटो खींचा ऐसे लगा के उस पर कुछ लिख के भेजा लाइन, मैं तुम्हें पूरे दिन वही भेजता रहा हूँ, रोज भेजता रहा हूँ, तो तुम लोग क्या कहोगे? ये तो पागल हो गया, इसका दिमाग कर गया। सेम चीजें तुम स्नैपचैट पर कर रहे हो और अगर फिल्टर लगा रहे हो अपने, ये वो दोस्तों को रोज स्ट्रीक बना रहे हो, वो भी तो स्टुपिडिटी है। पता नहीं तुम लोग कैसे कर देते हो। आजकल के लोग कैमरा के लिए जीते हैं भाई, रील्स के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए जी। रील्स से ज्यादा रियल लाइफ मैटर करती है। आपने उस लाइफ में क्या कमाया, क्या खोया, क्या सीखा, क्या पाया, ये चीजें मैटर करती है, ना कि आपकी 5 सेकंड की रील मैटर करती है। तो भाई लोग, चॉइस तुम्हारी है। तुम लोग चाहो तो एक और फिल्टर लगा के और एक और रील लगा के सॉफ्ट बॉय भी बन सकते हो, या चाहो तो तुम एक वो व्यक्ति बन सकते हो अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, अपने आप को
अपनी रेस्पेक्ट को, अपनी एबिलिटीज़ को हमेशा ग्राइंड करता रहता है, कुछ बिल्ड करता रहता है, नई चीज़ें हो, चाहे पुरानी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो, चाहे कंटिन्यूअस वे में चलते रहना हो। चॉइस तुम्हारी है, रील डाल देना या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा उखाड़ दो, तो दुनिया, जो लोग बोलते थे ना, तुझे मैं बता दूंगा, तू ठेला खींचेगा, वगैरह करेगा, ये करेगा, समय आएगा सबको सभी का इंटरेस्ट समेत वापस किया जाएगा, जिसने जो बोला था, जिसने जो दिखाया था। एस्थेटिक बनना इजी है, असली इंसान बनना मुश्किल है। पहले इंसान बनो, फिर एस्थेटिक बनो। एस्थेटिक अपना कुछ करो। अगर तुम लोगों को लगा मैंने गलती से सच बोल दिया तो लाइक कर दो वीडियो। तुम क्या बनना चाहते हो, एक सॉफ्ट बॉय या फिर एक रियल मैन जो अपनी लाइफ डेवलप करने के लिए हमेशा काम करता रहता है? कमेंट कर दो। और अगर तुम लोगों को लगता है तुम्हारी लिस्ट में कोई ऐसा सॉफ्ट बॉय भी है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी किसी ऐसी एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करता है, या फिर तुम लोगों को लगता है हाँ ये एक क्लासी एस्थेटिक पर्सन है, तो तुम लोग उसको या किसी को भी, दोनों में से किसी को भी, और तुम लोगों को लगता है और भी किसी को तुम भेज सकते हो, पॉसिबल है तो भेज दो, वीडियो शेयर कर दो। मैं भी तो देखूँ कहाँ तक पहुँच पाती है वीडियो। प्लस मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैंने कुछ सच में इंटरेस्टिंग सोच के रखा है, बट डिपेंड ये करता है वो चीज़ कब एग्जीक्यूट हो पाएगी। मैंने सोचा था सीएसके वर्सेस आरसीबी पे वीडियो बनाऊंगा, राइवलरी, पूरी हिस्ट्री वगैरह वगैरह, बहुत सारे बाकायदा स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी सीएसके वर्सेस आरसीबी राइवलरी की। बट इस बार सीएसके की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि मैं उस वीडियो को शूट करने की भी कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टॉपिक रेडी है। वीडियो ये वाली शूट हो गई, अब उसकी तैयारी है, उसकी स्क्रिप्ट भी रेडी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, पीस बनाए रखो, नेचर इम्प्रूव करो, और खुद को तो ऐसे इम्प्रूव करो कि लोग देखते रह जाएं। मिलते हैं। और हाँ, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो में कैसे मिलेंगे यार। जल्दी सब्सक्राइब कर लो।